नमस्कार। आज हम गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 12वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार जी। ये अध्याय अर्जुन के एक सीधे सवाल से शुरू होता है। हाँ, वो पूछते हैं कि जो भक्त आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन इनमें से बेहतर योगी कौन है? मतलब के योगवित्तमः। बिल्कुल। और ये सवाल पिछले अध्यायों के बाद स्वाभाविक भी है, जहां कृष्ण ने ध्यान, ब्रह्म, अपनी विभूतियां, विराट रूप सबका वर्णन किया है। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम धर्मेंद्र भाटिया जी की गीता के 12वें अध्याय पर जो व्यवहारिक टीका है उसके कुछ अंशों को आधार बना रहे हैं। जी। हमारा उद्देश्य रहेगा कृष्ण के उत्तर को समझना, सगुण निर्गुण के भेद और महत्व को जानना और फिर भक्ति के जो अलग अलग स्तर या सीढ़ियां बताई हैं उन्हें देखना। तो पहला श्लोक तो अर्जुन का प्रश्न है, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमः। और फिर कृष्ण का उत्तर आता है दूसरे श्लोक में, और वो बहुत बहुत स्पष्ट है। हाँ, क्या कहते हैं वो? मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। मतलब मुझ में मन लगाकर निरंतर मुझसे जुड़े रहकर जो परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो मुझे योगियों में सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। अच्छा, तो सीधा जवाब सगुण भक्त श्रेष्ठ हैं। टीका इस पर कुछ खास कहती है, ये निरंतर जुड़े रहना और परम श्रद्धा। हाँ, टीका इन्हीं दो बातों पर जोर देती है, नित्य युक्ता हमेशा जुड़े रहना, और श्रद्धया पर्या उपेता यानी गहरी अटूट श्रद्धा। टीका समझाती है कि ईश्वर के किसी रूप या नाम से जुड़ना मतलब सगुण उपासना, वो भावनात्मक लगाव को आसान बना देता है। जैसे वो भाव के ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर का हूँ। बिल्कुल, ये भाव भक्त को जल्दी जोड़ता है। इसीलिए कृष्ण व्यावहारिक नजरिए से इन्हें मतलब सगुण भक्तों को अति उत्तम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि निर्गुण का रास्ता गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले ही श्लोकों तीसरे और चौथे में वो कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में करके सब में समभाव रखकर निराकार अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो सर्वभूत हिते रता हैं, यानी सभी प्राणियों के हित में लगे हैं, ते प्राप्नुवंती मामेव, वे भी मुझे ही पाते हैं। मंजिल एक ही है, पर शर्तें देखी आपने, इंद्रिय संयम, संभाव और सबका हित। ये साधना बहुत कठिन है। हाँ, और शायद इसीलिए 5वें श्लोक में कृष्ण कहते भी हैं कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, उनके लिए क्लेश यानी कष्ट ज्यादा है। जी, अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनका चित्त अव्यक्त में लगा है, निराकार में। और आगे कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद बिरवाप्यते, मतलब देहदारी जीवों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये निराकार का मार्ग तुक से ही प्राप्त होता है। टीका इस कठिनाई का कोई व्यवहारिक कारण बताती है, जैसे वो ए वाला उदाहरण? हाँ, टीका का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कहती है कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क मूल रूप से चित्रों और रूपों से समझता है। जैसे बच्चे को ए सिखाना हो तो एप्पल का चित्र दिखाते हैं। हाँ, सही बात है। तो निराकार जिसका कोई रूप, कोई गुण नहीं, उस पर मन टिकाना बहुत मुश्किल है। टीका ये भी कहती है कि आप देखें तो कई निराकारवादी परंपराओं में भी लोग गुरुओं, प्रतीकों या स्थानों के चित्रों का सहारा लेते हैं। अच्छा, तो वो भी एक तरह से साकार का ही रूप हो गया। हाँ, परोक्ष रूप से। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि देहधारी के लिए ये दुख से मिलता है। तो इसके विपरीत सगुण भक्ति के लिए वो 6ठे और 7वें श्लोक में एक तरह का आश्वासन देते हैं, है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो अपने सारे कर्म मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। मेरा मतलब सगुण रूप का। हाँ, सगुण रूप का। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। मैं उनका जिनका चित्त मुझ में लगा है, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से जल्दी ही उद्धार करने वाला बनता हूं। जल्दी ही, नचिरात, ये महत्वपूर्ण है। बहुत। टीका में स्वामी रामसुखदास जी के मत का भी जिक्र है। वे कहते हैं कि गीता में सगुण रूप को समग्र माना गया है, जिसमें सब कुछ समाहित है, जबकि निर्गुण उपासना एक अंग की उपासना है। इसलिए सगुण सरल भी है और फल भी जल्दी देती है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कृष्ण सगुण मार्ग को ज्यादा सुगम और श्रेष्ठ मानते हैं। पर क्या हो अगर किसी के लिए ये सीधा मन लगाना भी मुश्किल हो? क्या कोई और रास्ते भी हैं? हाँ, यही तो गीता की सुंदरता है। कृष्ण जानते हैं कि सबकी क्षमता अलग है, तो 8वें श्लोक से वो जैसे सीढ़ियां बताते हैं। सबसे पहली और सबसे अच्छी सीढ़ी
श्लोक 8। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। जी, मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तुम मुझ में ही रहेगा, कोई शक नहीं। टीका में वो मान लेने वाला उदाहरण था, बहुत दिलचस्प। हाँ, टीका कहती है मन लगाना मतलब ईश्वर से प्रेम, उन्हें पाने की इच्छा। बुद्धि लगाना मतलब उनमें पूरा विश्वास, श्रद्धा। और स्वामी राम सुखदास जी का उदाहरण, जैसे शादी में पति पत्नी बस एक दूसरे को मान लेते हैं, उसके लिए अभ्यास नहीं करते। हाँ, वो रिश्ता फिर स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल। वैसे ही ईश्वर से कोई नाता जोड़ लो, वो मेरे स्वामी हैं, पिता हैं, मित्र हैं, उसे मान लो तो जुड़ाव सहज हो जाता है। ये श्रद्धा का विषय है। पर अगर मन इतना चंचल हो कि ये सीधा मान लेना या स्थिर होना मुमकिन न हो पाए, तो कृष्ण दूसरी सीढ़ी बताते हैं। श्लोक 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास योग, इसका मतलब सिर्फ रटना तो नहीं है? नहीं नहीं, टीका कहती है अभ्यास मतलब मन को बार बार खींचकर ईश्वर में लगाना, और योग मतलब समत्व। समत्व मतलब सफलता असफलता, सुख दुख में विचलित हुए बिना धैर्य से कोशिश करते रहना। टीका एक और बात कहती है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं भक्ति से ज्ञान मिलता है, पर गीता कहती है ज्ञान भक्ति का साधन है। अगर सीधी भक्ति न हो पाए तब अभ्यास आदि की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और अगर मान लीजिए ये अभ्यास भी मुश्किल लगे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो तीसरी सीढ़ी। श्लोक 10। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्मो परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि पालोगे। मदर्थ कर्म, अपने काम ईश्वर को समर्पित करना। लेकिन इसमें और सामान्य काम में फर्क क्या है? वो सैनिक वाला उदाहरण। हाँ, फर्क भावना का है। टीका कहती है भावना ही कर्म को बांधती या खोलती है। सैनिक जब ड्यूटी के लिए हिंसा करता है तो पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका उद्देश्य निजी नहीं, कर्तव्य पालन है। ठीक है। वैसे ही जब हम अपने सारे काम, चाहे दफ्तर का हो या घर का, ये सोचकर करें कि ये ईश्वर की सेवा है, उनकी आज्ञा है, उन्हें खुश करने के लिए है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि हमें पवित्र करते हैं। ये भी बहुत व्यवहारिक है, पर क्या इससे भी सरल कुछ है अगर कोई ये भावना भी ना बना पाए? हाँ, चौथी और आखिरी सीढ़ी, श्लोक 11, जो शायद सबसे आसान लगती है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो बस अपने मन पर काबू रखकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। कर्म फल त्याग, निष्काम कर्मयोग, मतलब कर्म छोड़ना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म तो करना है, पर उसके फल की इच्छा, चिंता, आसक्ति छोड़ देनी है। टीका कहती है कि कर्म करने से पहले समर्पण, जो पिछली सीढ़ी थी, मुश्किल लगे तो कर्म करने के बाद उसके फल से मोह छोड़ दो। अपना काम करो, नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। बस। अच्छा हो बुरा हो, सफलता मिले ना मिले, उसकी चिंता मत करो। और यहीं पे अगले ही श्लोक 12 में कृष्ण एक बहुत, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात कहते हैं। जी। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान बेहतर है, ज्ञान से ध्यान बेहतर है, और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग बेहतर है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है। ये कैसे? जो आखिरी सीढ़ी थी वो सबसे अच्छी कैसे हो गई? हाँ, ये गीता का एक बहुत गहरा सूत्र है। ठीक है, इसकी वजह बताती है इसकी सरलता और तात्कालिकता। फल त्याग में कोई खास मेहनत नहीं करनी। अच्छा। न घंटों ध्यान लगाना है, न खास ज्ञान चाहिए, न अभ्यास। बस कर्म करते वक्त उसके नतीजे की चिंता छोड़नी है, और जैसे ही चिंता छोड़ी, त्यागात् शांति अनंतरम, तुरंत शांति मिलती है, मन हल्का हो जाता है। और ये कोई भी कर सकता है? हाँ, तो कोई भी, किसी भी आश्रम में, गृहस्थ भी, बिना कुछ छोड़े। टीका कहती है कि ये गीता के मूल सिद्धांत समत्व, स्वधर्म, निष्कामता से सीधे जुड़ा है। शायद कृष्ण ये कह रहे हैं कि शांति के लिए सबसे आसान दिखने वाला रास्ता ही सबसे असरदार हो सकता है। तो कर्म फल त्याग से शांति मिलती है, और जो भक्त इस शांति को पा लेता है वो होता कैसा है? इसके बाद तो कृष्ण गुणों की एक लंबी लिस्ट देते हैं, श्लोक 13 से 19 तक। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है।
टीका के अनुसार करीब 39 गुण बताए हैं। 39। तो शायद हम सब पर न जाकर कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें जिन पर टीका रोशनी डालती है। जैसे वो समता वाली बात बार बार आती है। बहुत अच्छा विचार है। समता या समत्व इन गुणों के केंद्र में है। श्लोक 13 में समुदुख सुखः, फिर 18 में समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः, 19 में तुल्य निंदा स्तुति। हाँ, सुख दुख, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति सब में समान। टीका कहती है ये उदासीनता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि बाहरी घटनाओं पर मन में जो प्रतिक्रिया होती है, राग द्वेष खुशी गम, वो नहीं होती। मन शांत और स्थिर रहता है। हर तरह के द्वंद्वों में शारीरिक मानसिक बौद्धिक अहंकारिक समभाव। और दूसरों के प्रति व्यवहार वाले गुण, जैसे पहले ही श्लोक 13 में है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, द्वेष नहीं, मित्रता करुणा। जी, टीका कहती है अद्वेष्टा मतलब किसी से वैर नहीं, चाहे उसने बुरा ही क्यों ना किया हो। मैत्रः मतलब सबके प्रति दोस्ती का भाव बिना स्वार्थ के। करुणा मतलब दूसरों का दुख देखकर पिघलना और मदद करना। और उसी श्लोक में निर्ममः और निरहंकारः भी है, ममता और अहंकार से रहित। इसका मतलब परिवार छोड़ देना तो नहीं? नहीं, टीका स्पष्ट करती है इसका मतलब कर्तव्य छोड़ना नहीं, बल्कि मेरापन छोड़ना है। ये मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा ज्ञान, इस अभिमान का त्याग। और क्षमी यानी क्षमा करना, ये एक अंदरूनी गुण है। इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी को सजा न दी जाए अगर वो न्यायसंगत है। ठीक है, और कुछ गुण जो व्यक्ति की अपनी आंतरिक अवस्था या कुशलता से जुड़े हैं, जैसे श्लोक 16 में अनापेक्षः शुचि दक्षः उदासीनः। हाँ, अनापेक्षः मतलब किसी से कोई उम्मीद ना रखना, शुचि मतलब तन और मन दोनों से पवित्र, दक्षः मतलब अपने कर्तव्य को कुशलता से करना बिना आलस के। टीका कहती है ये सांसारिक चालाकी नहीं बल्कि स्वधर्म पालन में कुशलता है। और उदासीनः मतलब निष्पक्ष रहना, दुनिया के झगड़ों में फालतू ना पड़ना। और उसी श्लोक में गतव्यथा मानसिक दुखों से पार, सर्वारंभ परित्यागी मतलब कामना से प्रेरित होकर नए नए काम शुरू ना करना, जो जरूरी है वो करना पर और इच्छाएं ना पालना। ये सारे गुण मिलकर एक बहुत शांत और स्थिर व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र शांत संतुलित। तो इन सब गुणों को बताने के बाद अध्याय के आखिर में 20वें श्लोक में कृष्ण वापस अर्जुन के मूल प्रश्न पर आते हैं। क्या वहां वो अंतिम फैसला देते हैं? अब 20वें श्लोक में वो सब कुछ समेटते हुए अर्जुन के सवाल का निर्णायक जवाब देते हैं। ये तु धर्ममय मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानाः मत्परमाः भक्तास्तीव में प्रिया। धर्ममय अमृत, ये उन गुणों को कह रहे हैं जो उन्होंने गिनाए। एकदम, ये गुण ही वो अमृत हैं जिन्हें पीकर भक्त अमर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से श्रद्धानाः और मुझमें ही परायण होकर मत परमाः इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, मतलब इन गुणों को अपनाते हैं, वे भक्त मुझको अतीव प्रिय हैं, बहुत ज्यादा प्रिय हैं। जी, तो सार ये निकला कि हाँ, निर्गुण उपासक भी ईश्वर को पाते हैं, पर जो सगुण रूप में श्रद्धा रखकर प्रेम से निष्काम भाव से इन गुणों को जीते हैं, वो कृष्ण को विशेष प्यारे हैं। तो संक्षेप में 12वां अध्याय जुड़ने के कई रास्ते बताता है, पर सगुण भक्ति को उसकी सरलता और असर के लिए खास तौर पर सुझाता है। हाँ, और अगर वो मुश्किल हो तो अभ्यास योग, फिर ईश्वर के लिए कर्म और आखिर में कर्मफल त्याग। ये सीढ़ियां हैं जिसमें फल त्याग सबसे सहज और तुरंत शांति देने वाला बताया है। और आखिर में उस भक्त का आदर्श चित्र जिसके जीवन में शांति, समता और ईश्वर प्रेम उतर आया है। जैसा हमने कहा, टीका कहती है लगभग 39 गुण हैं। ये संख्या सुनकर शायद कोई घबरा जाए। हाँ, कि ये सब कैसे होगा? तो शायद सोचने की बात ये हो सकती है कि इन 39 में से कौन सा एक गुण है जिसे अभी आज अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जा सकती है। कोई एक चुने जो सबसे ज्यादा जरूरी या संभव लगे। मतलब उस धर्ममय अमृत की ओर एक छोटा सा पहला कदम। बिल्कुल, बस एक कदम। ये बहुत अच्छा विचार है। तो आज की हमारी ये चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर धर्मेंद्र भाटिया जी की व्यवहारिक टीका के अंशों पर आधारित थी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।